अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असदुर रहमान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं ओआईसी की हिस्ट्री, ओआईसी का पर्पस और ओआईसी का करंट रोल बताऊंगा। ओआईसी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसके अंदर 57 मेंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ओआईसी की जो फाउंडेशन है वो 1969 में रखी गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं आपको मैं ओआईसी की जो हिस्ट्री है वो बताऊंगा कि ओआईसी की फाउंडेशन किस तरह रखी गई। एक डैनियल माइकल वॉन एक ऑस्ट्रेलियन नेशनलिस्ट था जो कि एक्सट्रीमिस्ट माइंड था। वो मस्जिद अल अक्सा में आग लगा देता है। जो 800 साल पुरानी जो वुडन की जो पुलपिट था उसको वो आग लगा देता है, जिस पे मुस्लिम उस वक्त का जो मुफ्ती था जिसका नाम एनवर हुसैन था, उसने मुसलमानों के जो बड़े लीडर थे उनका एक समिट बुलाया इन मोरक्को। तो और ओआईसी की जो बुनियाद थी वो मोरक्को में रखी गई थी। जिस समिट में मुस्लिम के वर्ल्ड के जितने भी मुस्लिम के जो लीडर्स थे उनको बुलाया गया था और इस मसले पे बातचीत करने के लिए। तो जूइश जो थे वो कहते थे जो अल अक्सा मार्क्स है, यहाँ पर टेम्पल माउंटेन थी। टेम्पल माउंटेन मतलब कि उनकी जो होली प्लेस है उसकी जो 2 माउंटेन्स है वो इसी जहाँ पे मिंबर है तो इसी जगह पे है। और मुसलमानों का ये है कि मुसलमान इसमें ये कहते हैं कि इसको हजरत उमर ने इसको तमीर किया था, इस बेड को यानी मिंबर को। अब इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो अब जो मुसलमान है ये कहते हैं कि ये जूइश ने किया है और जो जूइश है वो कहते हैं कि ये क्रिश्चियन ने किया, जबकि ये जो प्लेस थी ये तीनों के लिए होली प्लेस है। उसके बाद इसका जो पर्पस है ओआईसी का जो पर्पस है काजेज ऑफ फिलिस्तीन का जो काजेज था इसको रिजॉल्व करना था। दूसरा था कि पीस एंड सिक्योरिटी, उसके बाद काउंटर टेररिज्म, उसके बाद एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद इस्लामोफोबिया को ख़त्म करना था। उसके बाद कल्चर का शेयर करना था, मुस्लिम कंट्री का जो डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ का जो कल्चर था उनको शेयर करना था। उसके बाद हार्मनी क्रिएट करनी थी। ये इसका पर्पस था, इस ऑर्गेनाइजेशन का ओआईसी का ये पर्पस था। अब मैं कुछ फैक्ट एंड फिगर से आपको बताऊंगा कि ओआईसी का पर्पस क्या है और इसका करंट रोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि ओआईसी सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड नेशन। इसके जो ये रिप्रेजेंट करती है 1.5 बिलियन मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन करती है ओआईसी। ओआईसी का जो करंट सेक्रेटरी है वो है हुसैन इब्राहिम ताहा। और ओआईसी के जो कंट्रीज हैं और ये जो कंट्रीज हैं ये 70% जो वर्ल्ड के जो एनर्जी रिसोर्सेज है इन्हीं के पास है, लेकिन बदकिस्मती से इनका जो कंट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड जीडीपी में 5% है। अब जो ये ओआईसी के जो कंट्रीज हैं इनका जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टॉप की जो 100 इंस्टीट्यूशन में इनमें किसी भी ओआईसी कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज है इनमें कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। और इसके अलावा ओआईसी के जितने भी कंट्रीज हैं हर साल ये सिर्फ 500 पीएचडी प्रोड्यूस करते हैं, जबकि एक यूनाइटेड किंगडम एक साल में 5000 पीएचडी को प्रोड्यूस करते हैं। 5000 पीएचडी हर साल वहां से पास आउट होते हैं। अब जो इसका रोल था कि पीस लाना, लेकिन ये ओआईसी इसमें नाकाम रहा है। इसका जो करंट रोल है अफगानिस्तान के अंदर वो भी इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसने जो पीस क्रिएट करवानी थी लेकिन वो करवा नहीं पाया। अब देखो ईरान इराक वार में जो इसका ओआईसी का रोल नेगेटिव था। अब क्या था इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट था। सऊदीया जो था वो अमेरिका की साइड पे था, जो ईरान था वो अकेला पड़ गया था, जिसकी वजह से अब तक ये ईरान इराक वार का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर जो सोवियत की इंटरवेंशन हुई है तो उसको भी ये नहीं रोक पाया। स्टील पैलेस्टीन का जो इश्यू है जो 1948 से करंट अब 2020 तक 2021 से ओवर अभी भी चल रहा है, तो इसको भी ये रिजॉल्व नहीं कर पाई ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन। और जो कश्मीर का इशू है इसको भी ये रिजॉल्व नहीं कर पाई। और रोहिंग्या के जो मुसलमान हैं इनका भी
جو ایشو ہے اس کو بھی OIC ریزالو نہیں کر پائی. تو OIC کا جو رول ہے وہ اس نے ادا نہیں کیا. وہ جسٹ ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ممبر ہیں, بس وہ میٹنگ کرتے ہیں اور پریکٹیکل کچھ کر کے نہیں دکھا رہے. تو OIC کے جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ ٹیکنالوجی میں, ہیلتھ سیکٹر میں اور ویسٹرن کنٹریز سے پیچھے ہیں. بس ان کا رول کیا رہ گیا ہے کہ میٹنگ بلا لو اور اس کو امپلیمنٹ چاہے ہو یا نہ ہو, بس میٹنگ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا جو انڈیویجول انٹرسٹ ہے ہر کسی کا الگ الگ ہے. جیسا کہ پاکستان ہے, پاکستان چائنا کے جو مسلمان ہیں اس کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ اس پہ کبھی بات نہیں کرے گا, کیونکہ پاکستان کا انٹرسٹ چائنا کے ساتھ ہے, تو وہ اس لیے اس کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. اسی طرح جو سعودی ہے وہ کبھی امریکہ کو یہ نہیں کہے گا کہ ایران پہ وہ سینکشن ہٹا دے, کیونکہ سعودیہ کے انٹرسٹ کس کے ساتھ ہیں, امریکہ کے ساتھ ہیں. تو اس کا جو کرنٹ رول ہے OIC کا وہ بہت ہی نیگیٹو ہے. کیونکہ اس کا جو رول تھا کہ پیس, ہارمنی, سیکیورٹی, کاؤنٹر ٹیررزم, ایکسٹریمسٹ کو ختم کرنا, لیکن یہ نہیں ختم کر پائی, اور جس کی وجہ سے اس کا جو رول ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.